चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानी श्रद्धा के बिना व्यक्ति और संशय करने वाला, इस व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों में ही कल्याण नहीं होता। वह व्यक्ति जो अज्ञानी है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है और हर चीज में शंका करते रहता है, ऐसे व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों में कल्याण नहीं। यदि हम देखें तो हमारे प्रत्येक कार्य पूजन बन जाएंगे, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, यदि हमारे मन के अंदर श्रद्धा है तो। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब तक हमारे मन के अंदर श्रद्धा ना हो, तब तक के हमारे प्रत्येक किए हुए कार्य बेकार हो जाते हैं। यदि हमारी परमात्मा के प्रति श्रद्धा है तो परमात्मा के लिए जितने प्रकार के हम कार्य करते हैं, चाहे उनका श्रृंगार करते हैं, चाहे झाड़ू लगाते हो, चाहे स्नान कराते हो, प्रत्येक प्रकार के हमारे कार्य परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और जो कार्य परमात्मा से जुड़ गया वो कार्य पूजन हो जाता है। और इसलिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सामने सामने दिखावा करने के लिए सेवा करने लगते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव दिखाते हैं, परंतु उनके मन के अंदर कुछ अलग ही चलता रहता है। तो इसलिए हमारे अंदर अगर कोई विकृति है तो उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता। और इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा भाव वाला है तो जब अपने गुरु के समक्ष जाता है तो गुरु के व्यवहार को देख करके, उनके कार्य को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके हर चीज से उसको शिक्षा मिलती है। अगर उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ कमी रहती है तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अगर उसमें भी उसकी शंका का समाधान नहीं होता तो वह अपनी शंका को बड़ी श्रद्धा भाव से पूछ करके और अपने अज्ञान को दूर कर देता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक तो बात से बोल करके उपदेश दिया जाता है, दूसरा अपने व्यवहार से दिया जाता है। जब व्यक्ति देखता, भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं जितने प्रकार के कार्य करता हूं ये लोगों को शिक्षा देने के लिए ही करता हूं, और नहीं तो नमे पाठास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कोई भी काम में ना करो तो भी मेरा जीवन चल जाएगा, इतनी मेरी सेवा करने वाले हो। परंतु सेवा करने वाले की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहता। मेरा ध्यान तो उन लोगों की तरफ रहता जो नहीं कर रहे। उनको ज्ञान अगर देना है तो उनसे अगर बोलेंगे तो व्यक्ति सुन लेगा और बाहर जाकर कहेगा, देखो कितना अपने को ज्ञान देते और उसको देखो क्या करते। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अपने कर्म के द्वारा मैं जो ज्ञान देता हूं, उपदेश देता हूं, ये व्यक्ति का कल्याण इसलिए भी करता है, उसको लगता है ये छोटा से छोटा काम है तो क्या है, हमारे महाराज जी भी करते हैं, हमारे परमात्मा जी भी करते हैं। तो ऐसा मान करके जो व्यक्ति अपने मन के अंदर श्रद्धा रखता है तो छोटा से छोटा कार्य उसका पूजन हो जाता है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, उसका हर क्षण अगर वो एक एक कदम बढ़ा रहा है तो उसकी परिक्रमा हो रही है, एक एक कार्य कर रहा है, उसकी माला चल रही है। और इसलिए प्राणापान समाकृत्वा प्राणायाम परायणा
वो जब श्वास ले रहा है तो उसकी श्वास में भी यज्ञ हो रहा है, क्योंकि हमें यज्ञ करने के लिए केवल अग्नि की और आहुति के लिए समिधा की और हवन सामग्री की जरूरत नहीं रहती, बल्कि हम अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। उन यज्ञों को करके भी हम कान के द्वारा जो कुछ भी अच्छी बात सुनते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। हम जो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा करे एक नहीं कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। वो जो व्यक्ति अग्नि के बाद में बैठ करके आहुति करता है, उसको तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ता है, अग्नि जुटाना पड़ता है, हवन सामग्री लाना पड़ता है। परंतु जिस व्यक्ति का मन परमात्मा से जुड़ गया है, श्रद्धा से भरा हुआ है, वो व्यक्ति अगर श्वास भी लेता है तो उसके द्वारा यज्ञ होता है। वो दूसरों से अगर कुछ बोलता है तो भी उसके मंत्र का जाप होता है, क्योंकि वो समाज बन करके चलता है। ये मेरी जो वाणी है, इस वाणी से मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ, इसलिए इस वाणी का प्रयोग ऐसा मैं करूं ताकि दूसरे लोगों का कल्याण हो। ऐसा मान करके शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो अपने आप को संयमित करके और जो कुछ भी कार्य करता है उसके प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाते हैं। जब वो सोता है उस समय भी परमात्मा का ध्यान करके जब सोता है तो उसकी निद्रा योग निद्रा बन जाती है। इसलिए परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उसके पैर छू लेने मात्र से ही हमारी पूरी होगी श्रद्धा, ऐसा नहीं। बल्कि उनको किस बात का दुख लगता है, वो क्या चाहते हैं, इस बात का भी ध्यान रख करके कोई व्यक्ति कर्म कर लेता है तो वह भी अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा कही जाती है। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म, संन्यास तीनों का निचोड़ श्रद्धा से बता दिया। अगर श्रद्धा है तो ये तीनों फलीभूत होते हैं, और श्रद्धा नहीं है तो ये सब बेकार हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।